नमस्कार। जय हिंद। वेलकम टू माय क्लासेस सम्राट एजुकेशन हब। हम आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के जो भी लेक्चर हैं अपने, या जो भी टॉपिक है हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको सामान्य विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों पढ़ाएंगे तथा साइंस एंड टेक भी साथ में रहेगा। जिस एग्ज़ाम में जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से। अभी जो हम ये बायोलॉजी इसमें पढ़ाने जा रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आज हम आपको फंडामेंटल में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। अब ये देख सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी है वो सभी क्लासों के लिए है, मतलब जो भी रहेगा। एक मिनट, नेक्स्ट हम चलाते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो बायो और लॉजी दो शब्दों से ये बना हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका। एक मिनट में कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, तो दिखेगा। हाँ दिखेगा। ये देखिए आप, जो लिविंग विंग्स होते हैं, बायो यानी जो भी चीज़ें जीवित हैं उसको बायो बोलते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जिस भी शब्द के पीछे, जैसे साइकोलॉजी यानी जो मनुष्य का साइक वो होता है, उसको पढ़ने के लिए जो चीज़ होता है उसको लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे बायोलॉजी हुआ, जियोलॉजी हुआ, वो सब चीज़ें। और इस जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, उसके जनक कौन है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को क्यों माना जाता है? क्योंकि अरस्तु तो एक दार्शनिक थे, तो फिर अरस्तु को बायोलॉजी का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही बायोलॉजी के बहुत से जो चीज़ें हुई थी उसको दिया था। वो भले ही एक दार्शनिक थे, लेकिन वो बायोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट दिए थे। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो जीव विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ें, एक तो जीवित प्राणी, दूसरा उसका अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या हुआ? जीवन या जीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन या जीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। जीवन या जीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। कोई पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, तो जीवन या जीव का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? तो ये यूनानी शब्द है। जैसा कि हमने पीछे आपको ये चीज़ें बताई है कि अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। तो मैक्सिमम जो पुराने जितने भी सब्जेक्ट हैं, खास करके विज्ञान से रिलेटेड, वो यूनानी भाषा से ही रिलेटेड है। तो बायोलॉजी जो है वो यूनानी भाषा से ही है। इसका नामकरण जो है वो आपका 1802 ईस्वी में हुआ था। लैमार्क और ट्यूरेनस्ट ने इसको किया था। लैमार्क और ट्यूरेनस्ट का भी बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है। ये हमने आपको पीछे ही अभी जस्ट बताया ही है कि जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। जीव विज्ञान की मुख्य बहुत सी शाखाएं हैं। इसमें मुख्य दो शाखाओं को हम पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जिसमें जंतु विज्ञान आता है। फिर होता है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जो जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो जंतुओं के अध्ययन में इसके जनक कौन है? अरस्तु। इनका किताब कौन सा है? तो हिस्टोरिया एनिमलिया। और ये हालांकि ये बुक भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस ये पीछे वाला ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो साथ में है ही। दूसरा जो वनस्पति विज्ञान है, वस्तु विज्ञान का अध्ययन, पौधे का अध्ययन। इसमें इसको बोलते हैं थियोफेस्टट। जो इसका पौधे का अध्ययन का जो है वो कौन है? तो
फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इसका हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसका हिस्टोरिया प्लांटेनम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाएंगे तो मुख्य तीन है आकार की। एक मिनट आगे जाते हैं। मुख्य तीन है आकार की, शारीरिक शरीर रचना विज्ञान और कार्मिकी। ये क्या है, तो इसको हम आगे स्लाइड पर हमने डिफाइन किया। आकार के विज्ञान में जो बाह्य, एक मिनट, जो बाह्य संरचना होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अकार्यिक विज्ञान में जो बाह्य संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। शारीरिक रचना विज्ञान में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। जबकि कार्यकी जो है यानी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी आपने सुना होगा, फिजिशियन है। फिजियोलॉजी में हम कार्यों का अध्ययन करते हैं कि बॉडी में फंक्शन क्या हो रहा है, नाक का फंक्शन क्या है, कान का फंक्शन क्या है, आँख का फंक्शन क्या है, वो चीज़ें पढ़ते हैं। और एटाटोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, शरीर की रचना विज्ञान, मतलब हार्ड कैसे बना है, नाक कैसे बनी है। आकार की यानी मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें त्वचा क्या है, दिखने वाली जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, सेल, कोशिका। कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो कोशिका है वो ही मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। वही संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है वो जीवन की। अभी सेल कितने टाइप के होते हैं, तो सेल मुख्य रूप से हम दो टाइप से पहले डिफाइन करेंगे। एक तो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब दोनों में अंतर क्या है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो पुरानी है, इसमें केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है। दूसरे वाले में होती है, इसमें केंद्रक में जो है झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, ये इसीलिए ये अपरिपक्व कोशिका है, ये परिपक्व नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसकी केंद्रक, जो इसका केंद्रक होता है कैरियोटिक सेल, इसमें यहाँ पे झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये परिपक्व है, इसके केंद्रक में झिल्ली उपस्थित है, तो ये परिपक्व है, ये वास्तविक है और ये सत्य है। ठीक है, अब दोनों से वो क्या बनेगा अभी हम बताते हैं आपको। अब जैसे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जीवाणु होते हैं। ठीक, ब्लू और ग्रीन एलगी जो नील हरित शैवाल होते हैं वो बनते हैं। जबकि यूकैरियोटिकल जो सेल होता है उसमें क्या होगा कि जंतु बनेंगे, क्योंकि ये परिपक्व है, वो परिपक्व नहीं है। यूकैरियोटिक जो सेल है वो परिपक्व है, इसमें मानव भी सम्मिलित हैं, पादप पेड़ पौधे भी बनते हैं, कवक फंगस भी बनते हैं, प्रोटोजोआ भी बनता है। जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गन, प्रथम उद्भिद जीव है। ईबीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है। जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी है ये, जीवाणु और शैवाल के बीच की ये कड़ी है। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, एक कीविलीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। ठीक है, एक सेल किसमें है, तो जीवाणु हुआ, नील हरित शैवाल हुआ, प्रोटोजुआ हुआ।
बहुकोशिकीय कौन है? तो मनुष्य है, पादप है, कवक है। जिनके वो सेल परिपक्व हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनके अपरिपक्व हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको कुछ बता दें, ये हमने एक छोटा सा ही क्लास रखा है। आगे का हम लंबा क्लास रखेंगे जिसमें हम डिटेल में आपको सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर PYQ सभी सॉल्व कराएंगे। जितने भी PYQ रहेगा, एक मिनट में कलर चेंज करूँ, जितने भी PYQ रहेगा, जितने PYQ रहेंगे अलग अलग वैकेंसी के, जैसे अभी कांस्टेबल का हुआ, कोई कांस्टेबल का है, उसके बाद UP का भी है, अभी आने वाला है, उसके बाद आपका लेखपाल का भी है, लेखपाल का भी हम लोग कराएंगे डिटेल में। अभी आप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे आप। जितनी वैकेंसी आने वाली है, जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, सभी D ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप की, वो सब में हम एक एक सब्जेक्ट ले आएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको खाली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बस। आपको हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके उतना क्या करना है, शेयर करना है। ठीक, हम आपको डिटेल में लग के एकदम एक एक सब्जेक्ट, एक एक क्वेश्चन PYQ के, दूसरा आपका जो भी आपके डाउट होंगे उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे आपका टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, के सब चीज़ पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे सारे जितने वीडियोज़ हैं उसको देखिए, आपको सब चीज़ का लिंक मिलेगा। आप एक बार जुड़िए और आप हमारे सारे सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसको फॉलो करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।